हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो हमारा आज का डेवलप हो रहा है, ये जो हमारा इतने सारे नॉलेज मिल रहा है, ये सब आज का ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी से ही संभव हो रहा है। अगर जूम का टेक्नोलॉजी नहीं होता तो शायद मैं भी टेस्ट नहीं जाता, मेरा भी प्रोग्रेस नहीं होता। क्योंकि जब कोरोना शुरू हो गया, तब कहाँ संभव था। लेकिन टेक्नोलॉजी आ गया, हम लोग घर पे बैठकर मीटिंग शुरू कर दिए, रुके नहीं। तो ये जो आज हम बोल रहे डायलॉग में, एडवांस्ड हो, एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाओ, ताकि आपका जीवन का, आपका जो बिजनेस है, जो भी। आज देखो बच्चों लोग जूम पे क्लास कर रहे हैं, उनका भी ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया। धूप बढ़ गया है, सारे क्लास सस्पेंड हो गया है। अब इतने धूप में छोटे छोटे बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल। तो जब हम बच्चों को मना कर रहे थे मोबाइल देखने के लिए, अब वो बच्चे लोग बढ़िया सा मोबाइल लेकर 1 घंटा 2 घंटा क्लास कर रहे हैं, उनको भी मजा आ रहा है। तो हमारा बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये जूम का सेशन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। आप इसका भरपूर फायदा लीजिए, इसका उपयोग करिए। नए नए क्लाइंट को, दोस्तों को, जो नया डिस्ट्रीब्यूटर हुए हैं, जो लोग अभी अभी मशीन लिए हैं, उनके लिए तो ये अमृत है, वरदान है। बिजनेस करना चाहे ना चाहे, लेकिन जो हमारा एनर्जी कैंगन वाटर का नॉलेज है, इस सारे नॉलेज यहाँ फ्री से मिल रहा है। बस आधा घंटा 45 मिनट आप लोग इधर हर रोज बैठिए, और अपना जो रैंक है, अपना जो ड्रीम है, अपना जो गोल है, जो आपका चॉइस है, आप इससे ले सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि हर कोई अपना टीम के साथ आइए। कुछ लीडर आ जाते हैं और वही चीज को जाकर टीम में बोलते हैं, बताते हैं। जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, वो फेस टू फेस बैठने से होता है। तो सभी को मैं आज का जूम के लिए आमंत्रण कर रहा हूँ। मेरा समस्त सबको विनम्र निवेदन है कि सब लोग जितने हो सके उतने लोग वीडियो ऑन करिए, ताकि रिकॉर्डिंग हो रहा है। बाकी जब लोग ये रिकॉर्डिंग देखेंगे तो समझेंगे कि हाँ, काफी लोग यहाँ एक्टिव है। मैं भी रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ। जब भी मैं गाड़ी में जाता हूँ, लंबा यात्रा करता हूँ, तो एक रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ, सुनना शुरू कर देता हूँ। मेरे को भी एक्साइटमेंट, नॉलेज मिल जाता है। आगे के लिए मैं सभी को निवेदन करूंगा, बार बार निवेदन मेरा है कि आप लोग जूम को भरपूर फायदा लीजिए। जूम को पूरा, ये 1000 कैपेसिटी है, इस बात की डर है। हाँ, हमारा कैपेसिटी 1000 का है। हम सब चाहेंगे तो ये 1000 पर जाएगा। ठीक है ना। तो खान साहब, टाइम हो गया है, हम लोग विनोद जी को सुनेंगे। तो मैं आपको एक यूट्यूब लिंक भेजा था उनका, कुछ पसंदीदा है, थोड़ा उसको चालू करिए, फिर हम विनोद को सुनेंगे। ओके, थैंक यस यू, सर, यस। ऑल द ओके, बेस्ट। ओके सर, वेलकम, थैंक यू सर, थैंक। वेलकम वेलकम विनोद जी। आज का जूम सेशन के लिए आपको हार्दिक अभिनंदन है। और सभी को रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए, और जो लोग आज एब्सेंट है उनको कॉल करके तुरंत बुलाइए। थैंक यू सर, ओवर टू। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा। विनोद सर के आने से पहले एक छोटा सा बहुत अच्छा भजन है, उसको लगाते हैं, फिर विनोद सर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन सर, मैं स्क्रीन चालू कर रहा हूँ ना, नहीं दिखेगा बता। जी जी।
रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। बुला रहा बेहद संसार, बुला रहा बेहद संसार। चल रे मनवा हद के पार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल। मैं मेरा का जाल सुनहरा, राहों में माया ने बिखेरा। हाँ, मैं मेरा का जाल सुनहरा, राहों में माया ने बिखेरा। सच तो यहाँ कुछ भी ना तेरा, सच तो यहाँ कुछ भी ना तेरा। जग तो जैसे रैन बसेरा, बैठ न पंछी पंख पसार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। खेल यहाँ पे तूने खेला, अब तो चलना तुझे अकेला। ओ खेल यहाँ पे तूने खेला, अब तो चलना तुझे अकेला। छोड़ जगत का सकल झमेला, छोड़ जगत का सकल झमेला। कर ले प्रभु से मंगल मेला, देख तुझे वो रहा निहार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल। आखिर वो भी पल आएगा, काम नहीं कुछ कल आएगा। हो आखिर वो भी पल आएगा, काम नहीं कुछ कल आएगा। पुण्य कर्म ही साथ चलेंगे, पुण्य कर्म ही साथ चलेंगे। अपने किए का फल पाएगा, आज ही हो जा तू बलिहार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। बुला रहा बेहद संसार, बुला रहा बेहद संसार। चल रे मनवा हद के पार, चल रे मनवा हद के पार। प्यार से कोई रहा पुकार, चल रे मनवा हद के पार। प्यार से कोई। थैंक यू दोस्तों, वेलकम विनोद सर।
जी मंच जी जी आपका है, बिल्कुल आपका सर। हार्दिक स्वागत है, हाँ जी सर, अभिनंदन है कि सबसे पहले तो आपको नमस्कार कि सर आप डेली 7 बजे लोगों को इतना बढ़िया टाइम दे रहे हैं और लोगों को जीवन को बदलने में बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो आपको प्रणाम करता हूँ और इस मंच से आज जितने लोग ज्वाइनिंग किए हैं सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम करता हूँ। और इस वाई एकेडमी में जो बनाने वाले 3 महान विभूतियां, वाई के प्रधान सर, वैभव साठे सर और हमारे हाड़ा सर, इन लोगों को कोटि कोटि नमन एवं प्रणाम करता हूँ। और लास्ट में सर जिनके माध्यम से मेरा परिचय हुआ और इस वाई एकेडमी या बोला जाए केंगन में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, उनका तो चरण छू के प्रणाम करता हूँ कि ऐसे शख्स जो मेरे को मिले और मेरे को आज ये फर्स्ट टाइम ये मौका मिला है, तो बड़े मेरे लिए गर्व की बात है। और शायद मैं कोशिश करूंगा कि लोगों को जीवन में जो चीजें हो रही है, सबके जीवन में हो रही है, तो आज हम उस पर बात करेंगे और बात करते हुए हम आगे भी चलेंगे और आगे की यात्रा को भी बताऊंगा। तो चलिए सर, सबसे पहले करते हैं जर्नी स्टार्ट करता हूँ। सर आपकी आवाज, विनोद सर आपको नेटवर्क ढंग से नहीं मिल रहा है क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपको वीडियो भी ऑफ हो गया है और आवाज भी ब्रेक हो गया आ रही। नहीं, हम लोगों को नहीं दिख रहा है। हाँ, हम दिख लोगों को रहा नहीं क्या? दिख रहा। इधर चले गए आप। नहीं नहीं दिख दिख रहा है रहा क्या सर? जी। है। एक मिनट, एक मिनट सर, मैं अब आपको आए? वीडियो स्टार्ट करके फिर चालू करता हूँ। थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए आप। जी जी। जी, देखिए तो वीडियो ऑन कीजिए। यस, वीडियो वीडियो हो गया है चालू। जी, कंटिन्यू कीजिए। सर कंटिन्यू कीजिए विनोद सर। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही सर। तो चलिए सर, सर से हमारी जो मुलाकात होती है, मुलाकात होने के बाद एक ही सर एक ही चीज बोलते हैं कि विनोद जी, आपको एक चीज बताने वाला हूँ। और बताने वाला हूँ ऐसा बोल के 2 साल हमारी केवल उनसे बातचीत होती रही। उस बीच में मैंने बहुत सारे काम किए, लेकिन उस काम से मेरे को संतुष्टि नहीं थी। तो एक बार बोले कि विनोद जी, मैं आ रहा हूँ, आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताना है जिसको लेके हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो 8 दिसंबर 2019 से पहले शायद वो अक्टूबर महीने में आए थे। अक्टूबर महीने में आए, मेरे को बोले डेमो दिखाए, डेमो देखा मैं। डेमो देखते ही मेरे को तो पहले से ही बिलीव था, उनके ऊपर भरोसा था कि नहीं, ये मेरे जीवन को बदलने वाला प्रोग्राम होगा, बहुत अच्छा होगा।
और दिखाते हैं। और मेरे को समझ में आया 8 दिसंबर 2019 को हमने ये मशीन परचेज की, और अकेले शख्स था इस एरिया में, इस जांजगीर जिले में, और अकेले ऐसे शख्स था कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कैसे किया जाए। और इस प्रकार से सर आए, 6-7 बार आए, कुछ भी काम नहीं हो रहा था। सर को भी लगने लगा कि नहीं यार, लग रहा है कि काम यहाँ से ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। मैं बोला सर रिलैक्स हो जाइए, टेंशन मत लीजिए, विनोद धीरे 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 जर्नी स्टार्ट करेगा। सर केवल 8 डेमो सर का मैंने 7 से 8 डेमो देखा था, और 7 से 8 डेमो देखने के बाद मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। जर्नी ऐसे स्टार्ट की कि कभी जाता था, पाइप लगाता था तो पाइप से पानी नहीं आता था, मुंह से पानी खींचते थे तो फिर लगाते थे, फिर काम स्टार्ट होता था, बड़ा बड़ा श्रम आती थी। तो धीरे 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 ऐसे जर्नी हमने स्टार्ट की। पहला डेमो किया, दूसरा किया, तीसरा किया, 8वां डेमो जाते जाते इससे परफेक्ट हो गया। डेमो परफेक्ट हो गया। जब डेमो परफेक्ट हुआ, उस 8 डेमो में मैंने 3 डिवाइस निकाल ली। शुरुआती के 8 डेमो में हमने 3 डिवाइस निकली, तो बिलीफ सिस्टम बढ़ गया। प्लान हमको पता नहीं था, याद रखिएगा, सभी लोगों को प्लान पता रहता है, प्लान हमको पता भी नहीं था कि प्लान क्या होता है। उसके बाद लगी, उसके बाद जब पैसे आए तब समझ में आया, अरे यार इसमें तो पैसा भी बढ़िया आ रहा है, तो क्यों तरीके से करते ही गया। और धीरे 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 आगे हम काम को स्टार्ट किए। जर्नी हमारी स्टार्ट हुई। कब हमारी 11 मशीन हो गई, धीरे धीरे जब 11 मशीन हुई, 11 मशीन के बाद 20 मशीन पे पहुंचे। जब 20 मशीन पे पहुंचे ना, तो एक नई जर्नी स्टार्ट हुई। एक नई जर्नी स्टार्ट हुई कि जब बड़ा पैसा मिलने लगा, जब बड़ा पैसा आने लगा, तो जीवन ऐसा लग रहा था कि एक स्मूथ गति में चल रहा है, बहुत स्मूथ गति में चल रहा था। आप यकीन करेंगे, जब मैं 4A बना तो अगस्त 2022 मेरा सबसे बड़ा पे आउट 4,35,000, एक महीने का पे आउट। और जब वो पे आउट को देखा तो ऐसा लगा कि जीवन में इससे बड़ा बदलाव तो नहीं हो सकता, इससे बड़ा बदलाव नहीं हो सकता। इतना बड़ा पैसा दे रही है कंपनी में, बोला बहुत बढ़िया। लगे रहे, धीरे धीरे चलते गए। तो चलते चलते बीच में एक बहुत बड़ा ब्रेक आया, जिस ब्रेक को सर बता रहे थे कि मैं छत्तीसगढ़ आना जाना नहीं हो पाया। तो ब्रेक आया कि हमारे बीच एक लाइन स्पॉन्सर थे, नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने क्या किया, हमारे बीच के डाउन लाइन लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए, बहुत अच्छे संबंध बना के लेन देन उनसे स्टार्ट किया। और लेन देन ऐसा स्टार्ट किया कि वो हमसे डिस्टेंस बनाए और हमारे टीम से लेन देन स्टार्ट किया। उस लेन देन स्टार्ट करने के बाद ऐसा मेरे जीवन में बदलाव, परिवर्तन आया कि जो इतना स्मूथ गति से काम चल रहा था, वो एकदम धड़ाम हो गया। ऐसा हो गया कि मेरे को समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे साथ कनेक्टिविटी भी नहीं थी, और वो टीम से संपर्क करके उन्होंने वो काम किया, और इतना धड़ाम आया कि आप लोग सोचेंगे तो हैरान हो जाएंगे। लगभग लगभग मेरे को पता भी नहीं चला, और मैं 10 से 12 लाख के कर्जे में आ गया, जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मेरे को पता भी नहीं था कि क्या हुआ मेरे साथ, अचानक ऐसा था। अब चूंकि मिश्रा सर का सानिध्य था, मिश्रा सर का ऐसा सानिध्य था कि उनको हमने सोच के इस काम को स्टार्ट किया। मैं बोला अरे ये क्या हुआ मेरे साथ। तो सर लोग, मिश्रा सर, वाई के प्रधान सर, महेश आडा सर तो थोड़ा कम जाने, लेकिन वाई के सर और मिश्रा सर को पता चला रही विनोद के साथ तो बहुत बड़ी एक चीज हो गई। अब ये कैसे उभर पाएगा। मैं बोला डोंट वरी सर, आपका साथ बस रहे। अब दोनों लोग हमारे साथ हैं, और हर कदम पे मैं बड़े गर्व के साथ, और आज भी फिर से मैं प्रणाम करता हूँ वाई के सर और मिश्रा सर को, कि जिन्होंने विनोद का हाथ छोड़ा ही नहीं। ऐसा लगा ही नहीं कि अगर हम कहीं दूसरे जगह से, मतलब एक पिता के तुल्य, मतलब फिर से सिखाना स्टार्ट किया। और केवल मोबाइल से वो आ भी नहीं सकते थे, ऐसी घटना हुई थी। वो घटना हम बाद में किसी बड़े मीटिंग में जानेंगे। ऐसी घटना हुई थी कि वो आ भी नहीं सकते थे। मैं बोला अरे ये तो मेरे जीवन के लिए बड़ा ही बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसा चैलेंज था कि मतलब मैं जिसके साथ हूँ, मेरा अपलाइन है, लेकिन उस अपलाइन से हमारी
केवल बात हो सकती है, ना कोई मीटिंग हो सकता, ना कोई सेमिनार हो सकता है। तो अचानक ऐसा बदलाव आया। जब ऐसा बदलाव आया, पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, टीम में पूरी हाहाकार मच चुकी थी। लेकिन हमारे टीम में दो ऐसे शख्स रहे जो हर कदम पे, मेरे टीम में ऐसे सत्य प्रकाश साहू जी अभी से हुए, उनका भी तहे दिल से बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो हर कदम पे तैयार रहे। दूसरा हमारे संतोष साहू जी हैं, विकट से विकट परिस्थिति रही, मेरे को देखते रहे, उसके बाद वो भी एकदम कंधा से कंधा मिला के हमारे साथ रहे। नहीं सर, आप रहेंगे, हम कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अचानक मेरे पास जितने साधन थे, मेरे पास गाड़ियां थी, सब साधन को हमको देना पड़ा। और दे के ऐसे रहा कि हम फिर से बाइक पे आ चुके थे। अब बाइक पे आके हम अपने काम को स्टार्ट किए। आप यकीन करेंगे, बड़ा मजा आता था कि लोग हमसे मजा लेते थे कि अरे यार, इतना बड़े लेवल पे जाके एक व्यक्ति बाइक में भी काम कर रहा है। मैं बोला कोई बात नहीं, ऊपर वाले से ही बोलता था बहुत बहुत धन्यवाद कि ये मेरे जीवन में फिर से एक नई चीज आई। और उसको नई एनर्जी के साथ सर बोलते थे, वाई के सर यही बोलते थे कि विनोद जी, आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा, ये दोबारा नहीं आएगा। जो मोमेंट आया है, चाहे जाने में हो या अनजाने में हो, जैसा भी हो, हम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, ऐसे करके ये जीवन में आया है। आप इसको चुनौती लेके जो है कि आप देखते जाओ कब क्या हो जाएगा। और उसी बीच में हम एक वही चैलेंज जब आया, तो उस चैलेंज के बीच में मेरे को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। और ये घटना कब की थी आपको ये भी बताऊं, जब मेरे को पता चला। ये घटना थी 2021 और 2023 मई की घटना थी। 21 मई की ये बात थी जब मेरे को ये सारी चीजें पता चली। और जैसी ही पता चलती है, आप यकीन करेंगे, मेरा मई और जून मैं लगभग लगभग 6 के करीब था। और मेरे मन में एक चैलेंज आया, क्यों ना इतना बड़ा जब मोमेंट आया है, इतने बड़े समस्याएं आई है, तो हम समस्या को मैंने नहीं देखा। मेरे मन में एक ही चैलेंज आया, क्यों ना 6 को फिनिश करते हैं। तो आप यकीन करेंगे, जो 6 से 5 महीने में होने वाला था, वो हमने 30 जून 2023, 30 जून 2023 11 मशीन के साथ हम 6 से भी बने। 6 से बनने के बाद भी चैलेंज खत्म नहीं हुए। वो चैलेंज ऐसे थे कि एक एक पल के लिए हमको सोचना पड़ जाता था कि क्या किया जाए, कैसे जाए। दोनों लोग खड़े थे, सर, वाई सर खड़े थे, अरे विनोद जी नहीं लगेगा यार, आप टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। ऐसा करके जब वो हमने स्टार्ट किया, फिर से आगे हम एक, तो धीरे 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 आगे बढ़ते गए। और 6 की जो जर्नी थी, उसको भी हमने मजे लिए। और मजा लेते लेते अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। जब आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते बढ़ते देखा कि मेरे नीचे दो ऐसे लोग थे जो 5 पे बन चुके हैं, ऐसे सत्य प्रकाश साहू जी, संतोष साहू जी। मैं बोला अरे वाह, ग्रेट, इतना आगे हम जा चुके हैं कि यहाँ से बाउंस बैक इतना जबरदस्त होगा कि हम क्यों ना अपने बारे में सोचने से बेहतर है कि हम टीम के बारे में सोचें, जो लोग हमारे साथ हैं उनके बारे में सोचें। तो हमने धीरे धीरे आगे बढ़ाते जर्नी को। और सत्या साहू जी के साथ फिर से मिश्रा सर जी का कहना है कि एक व्यक्ति को पकड़ो यार, उनको क्लोज करो। मैं बोला क्या बात है सर, चलिए सर, ओके, लगते हैं सर। तो पिछले 3 से 4 4 से 5 महीने सत्या साहू जी के साथ हम लगे। और आप लोग सभी लोगों के, जो महान विभूतियां जो वाई एकेडमी के या जितने लोग हैं, सब लोगों के माध्यम से हमने 31 मार्च को सत्य साहू जी का हमने 6 से डिक्लेयर किया। बोनस के साथ, जबरदस्त बोनस और पे आउट के साथ। पे आउट भी सुनेंगे तो बड़े गर्व की बात है उनका, तो पे आउट तो नहीं बताऊंगा। एक बोनस के साथ और प्लस 13 मशीन के साथ क्लोज किया, वो 6 से बने। और 6 से बनते ही मेरे जीवन में और बहुत बड़े बदलाव आए, बहुत बड़े बदलाव आए। लगा कि नहीं, अब मेरा जीवन अब बेटर तरीके से अब जा रहा है, अब बिल्कुल अब हो चुका है। अब ऐसे लेवल पे जा चुके हैं कि जहां से मेरी जर्नी, जो पुरानी जर्नी थी, उससे और बेटर तरीके से और जा रही है। और धीरे से आप देखेंगे कि जो अगला, जो संतोष साहू जी का बचा हुआ है 6 से, उस पे हम लग गए हैं।
और इतनी बेहतरीन कि बड़ा मेरे को मजा आया। पिछले महीने संतोष साहू जी का हमने 4 क्लोजिंग किया। आज सर मैं ऐसे बाहर भी हूँ, फिर भी उनकी 3 क्लोजिंग आ चुकी है। 3 क्लोजिंग आ चुकी है, इतना मजा आ रहा है। वो भी हो सकता है आज एक लोन हो और उनकी 4 क्लोजिंग आ जाए। हमारे साथ बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारे साथ बहुत सारे जो टीचर हैं, बहुत सारे टीचर हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। मेरी टीम में ये लगभग 450 मशीनें हुई है। इस 450 में आप देखेंगे तो 370 से ज्यादा टीचर है। उसमें कॉलेज के प्रोफेसर हैं, कुछ लोग हमारे साथ केंद्रीय विद्यालय के टीचर हैं, और बहुत सारे टीचर मतलब लेक्चरर हैं, प्राथमिक विद्यालय के टीचर हैं। तो बहुत सारे टीचर हमारे साथ आज भी कनेक्ट हैं, और कंधा से कंधा मिला के सभी लोगों का साथ, सभी लोग साथ दे रहे हैं। और ये साथ एक ऐसी जर्नी के साथ साथ दे रहे हैं कि बड़ा मजा आ रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा 2 4 5 महीने और लगेंगे, जो मेरी जर्नी फिर से एक विनोद नया अवतरण होगा। अवतरण तो आज ही हो गया मेरा, जो मेरे को वाई एकेडमी में मौका दिया। क्योंकि उस दिन का मेरे को वेट है जिस दिन मैं 6 से 2 बनूं। और महेश आड़ा सर का एक ही फोन आया, विनोद भाई तूने क्या कर दिया यार। जिस दिन वो शब्द सुनूंगा ना, उस दिन मेरे जीवन को मतलब मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। क्योंकि उनसे बहुत कनेक्ट हूं मैं, बहुत कनेक्ट। ये तीनों जो शख्स है ना, इतना कनेक्ट हूं कि क्या मैं बोलूं। मतलब भले हम बात करें ना करें, लेकिन दिल से सैल्यूट है कि ऐसे लोग हमारे साथ हैं। और कभी भी उन्होंने छोड़ा नहीं, कभी भी हमको छोड़ा नहीं कि अकेले आप विनोद लड़ते रहो, नहीं। आप यकीन करेंगे, मैं सबसे ज्यादा यदि कोई चीज का मजा लिया जब ये जूम मीटिंग स्टार्ट हुई। कब स्टार्ट हुई आपको, आप लोगों को शायद याद हो ना हो। पहले हमारा छत्तीसगढ़ का अलग मीटिंग चलता था, अलग था। लेकिन इस बीच में एमपी को जब शामिल किया गया ना, एमपी को शामिल किया तो मेरे को एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया। जब मेरे साथ वो घटना हुई थी, तो जब नया प्लेटफॉर्म मिला कि अरे यार एमपी वाले लोग भी बहुत अच्छा यहाँ काम कर रहे हैं। हाड़ा सर की पूरी टीम जब ज्वाइनिंग हुई ना, तो बड़े एक्साइटमेंट के साथ मैं जूम पे लगे रहा। आज 6 से 2 बनने वाला हूँ। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मेरे फिजिकल प्रोग्राम यदि मैं बोलूं तो 1 2 और 3, समझिएगा 3 प्रोग्राम हुए हैं मेरी टीम के। तीसरा से चौथा नहीं हुआ है आज तक, जिसमें हमारे महेश आडा सर, वाई के प्रधान सर और मिश्रा सर शायद 2 प्रोग्राम में रहे, 2 ही प्रोग्राम में, एक प्रोग्राम में वो रहे भी नहीं। तो कल्पना करिए, इसके बावजूद भी इसके बावजूद भी हमको कोई शिकवा शिकायत कुछ भी नहीं है कि नहीं हमारे अपलाइन हमारे यहाँ नहीं आते। हम कभी भी ये भी नहीं बोलते कि सर आप आ जाइए प्रोग्राम करिए, नहीं। स्मूथ गति से हम लोग, हमारे जो टीम में सत्य साहू जी हैं, संतोष साहू जी हैं, उनका कंट्रीब्यूशन इतना बेहतरीन है, इतना शानदार है कि क्या मैं बोलूं। कि इतना शानदार है कि वो लोग कंधे से कंधे मिला के, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेंगे, आप है तो बड़ी से बड़ी मीटिंग ले लेंगे, बड़ी से बड़ी। ये हम बड़ी मीटिंग भी अपने लेवल पे भी नहीं करते। आप यकीन करेंगे, हम लोगों के साथ बैठते हैं जो हमारे साथ बढ़िया काम कर रहे हैं, सभी लोग बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो तेजी के साथ आगे जाना चाहते हैं। उनके साथ बैठ के गेट टुगेदर कर लेते हैं कि सर कैसे काम बढ़ेगा, तो ऐसे बढ़ेगा। तो ऐसे बढ़ते हुए हम लोगों को धीरे धीरे अपने आगे बढ़ते जाता है और काम होते जाता है बड़ा स्मूथ गति से। देंगे जब सर का फोन आया कि सर आपको जूम में मीटिंग लेना है, मैं बोला क्या बात है सर, अभी मेरे को मत दीजिए। तो मिश्रा सर बोले नहीं नहीं लेना ही है। मैं बोला ठीक है सर। तो मैं सर को बोला कि सर मैं वाई एकेडमी में एक डेमो करना चाहता हूँ। तो बोले नहीं डेमो तो मैं साडा सर करेंगे, वो ज्यादा अच्छा है। मैं बोला ठीक है सर। क्योंकि डेमो पे यकीन करेंगे आप लोग, किसको क्या पता मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य मैंने सीखा, तो वो सीखा था डेमो। डेमो जब भी मैं डेमो करता हूं, कितना भी थका रहा हूं, यदि एक डेमो हो जाए ना,
कैसी भी मेरी हालात हो, एक डेमो हो जाए तो ऐसा लगता है अरे यार मेरे जीवन में नई जान आ जाती है। मैं अपने जीवन में नया जान तभी आती है जब मैं डेमो कर लेता हूँ। मैं एक डेमो करता हूँ ना, तो पहला डेमो थोड़ा सा ही रहता है, दूसरा डेमो यदि मिल जाए, उसी दिन दूसरा डेमो मिल जाए, तो मैं धन्य हो जाता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में क्या है यार, क्या जीवन चल रहा है, मस्त। रिजल्ट की बातें छोड़ दीजिए, रिजल्ट आज नहीं तो कल आएंगे। आज तो ऐसा हो गया, आज तो इतना बेहतरीन हो गया है कि संतोष साहू और सत्य साहू जी से यदि आप लोग संपर्क यदि करेंगे, यदि बात करेंगे, तो आज की डेट में हम लोगों का इतना बढ़िया कंट्रीब्यूशन बन चुका है, इतना जबरदस्त बॉन्डिंग बना है कि यदि आज की डेट में यदि हम 50 डेमो करें तो हम 30 मशीन निकाल लेंगे। इतना बेहतरीन विश्वास हो चुका है। ऐसा विश्वास लगता है कि अरे यार अब तो ऐसा लग रहा है कि टीम में इस प्रकार से हम लोगों को सिखा सके, लोगों को बता सके, और डेमो को ऐसा एकदम सिंपल तरीके से, सिंपल तरीके के साथ साथ ऐसा करके जाइए कि लोगों के जीवन में एक छाप छोड़िए, छाप, प्रभाव छोड़िए, उसको लगे कि यार कुछ आप हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं, डेमो केवल ऐसा मत करिए। मैं कभी भी जाता हूँ डेमो करने तो आप सोचेंगे, मैं ये पूछता हूँ सर आपके पास पर्टिकुलर 40 से 45 मिनट टाइम है तो ही बैठिएगा, नहीं तो आपका हम टाइम खराब नहीं करना चाहते। ये भी मैं वादा करता हूँ उनसे, आपका जो मैं टाइम लूंगा ना, जिंदगी का अनमोल टाइम होगा। आपको वादा करता हूँ कि टाइम आपको खराब होने नहीं दूंगा। ये टाइम आपको कभी खराब नहीं होगा, और लगेगा कि किसी शख्स से आपकी मुलाकात हुई है जो आपके लिए बहुत ही गुणकारी होगा, आपके परिवार के जीवन के लिए एक वरदान होगा। ऐसा बोल के मैं डेमो स्टार्ट करता हूँ। उनको भी उसका जब टाइम खत्म होता है आप हैरान हो जाएंगे। जैसे ही मैं डेमो करता हूँ, डेमो करने के बाद एक ही मेरा सवाल होता है, सर कोई सवाल है क्या? बहुत सारे लोग डेमो में ये बोलते हैं कि आपका सवाल होगा तो लास्ट में पूछेगा। मैं यही बोलता हूँ सर जो भी सवाल होगा डेमो करते करते मैं ये बोलते जाता हूँ सर, जब भी कोई प्रॉपर्टी स्टार्ट करता हूँ मैं बोलता हूँ आपका जो भी सवाल होगा बीच में पूछ लीजिएगा। शायद मैं बाद में ना जवाब दे पाऊँ, आप बीच में ही पूछते जाइएगा ताकि मैं आपको कंफर्म कर सकूं। और इतना बिलीव, इतना भरोसे के साथ मैं उस डेमो को करता हूं कि आज की डेट में तो ऐसा लगता है, मैं बड़े गर्व के साथ बोलता हूं, बड़े गर्व के साथ इतना विश्वास आ चुका है, और इतना ऐसा लगता है कि यदि मैं 50 डेमो करूं तो 30 से ज्यादा मशीन में निकाल सकता हूं। और ये बहुत बड़ी चीज हुई है, क्योंकि इतना बड़ा कॉम्बाइनेशन होना चाहिए अपने डाउनलाइन के साथ कि जिसके साथ भी आप डेमो करने जाए ना तो ऐसा लगे, किरदार बस निभाना है, किरदार, किरदार ऐसी होनी चाहिए कि जैसे एक्टिंग का जब रोल होता है, आप पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो मूवी में हीरो को ही हीरो बनाया जाता है, विलन को हीरो नहीं बनाया जाता। तो वहां के हीरो कौन है? जिस व्यक्ति के साथ आप जा रहे हैं, और उनका उनका उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो व्यक्ति जिस व्यक्ति को लेके जा रहा है ना, वो यहाँ का बहुत बड़ा हीरो है, बहुत बड़ा स्टार है, उसके जैसा स्टार नहीं है। और जिस दिन ये भावना आपके अंदर आ गई तो सफलता एकदम आसान हो जाएगी, इतनी आसान हो जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका काम आगे चला गया। समझिएगा, ये वो वही विनोद था जो मिश्रा सर आए, 6-7 डेमो, 8 डेमो किए, मेरे को ऐसे डेमो किए, और मैंने क्या किया, देखना स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया, मेरे को आगे जाना था, जर्नी में आगे जाना था। मैं बोला सर कोई बात नहीं, आप अभी मत आइए, ये काम विनोद का स्टार्ट होगा। 8 डेमो हमने खराब किए, लेकिन 8 डेमो खराब किए उसमें 3 मशीन क्लोजिंग हुई। अब कल्पना करिए, लोग बोलते हैं ना कि हमारे डेमो करूंगा तो कैसे करूंगा, क्या करूंगा, डेमो मेरा खराब हो जाएगा। कुछ नहीं, कुछ खराब नहीं होगा भैया, ये बहुत आसान है, प्रैक्टिस। ये कब करोगे, कब करोगे, ये आपके लिए कोई मुहूर्त नहीं आएगा। लोगों के जीवन में लोग यही सोचते हैं ना, जीवन में शादी कितनी बार होती है? एक बार। कल्पना करिएगा, उस मोमेंट को याद करिए। अच्छा, जितने लोगों की शादी हुई है, कैसे कैसे हुई याद करके तो देखिए भूल जाएंगे, वो भूल चुका होगा मोमेंट। बहुत कम लोग होंगे जिसको याद होगा। समझिएगा, कुछ चीजें, कुछ रस्में हैं जो याद रहेंगी, बाकी बहुत सारी चीजें लोग भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में कैसे हुआ। लेकिन आप कल्पना तो करिए कि जीवन में कोई भी चीज एक ही बार हो रहा है, और उस एक बार को कैसे जिए हम,
इतना बेहतर तरीके से जीना है, ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, आज ये जो मोमेंट है ये मेरे लिए आखिरी मोमेंट है, कल हमारे लिए नया चैलेंज आएगा, नया अवसर मिलेगा। लेकिन आज जो हमको मिला है ना, उसको छोड़ें क्यों? क्यों छोड़ें? ये दोबारा आएगा क्या हमारे जीवन में? नहीं आएगा। वो दिन निकल चुका है, वो दिन चला जाएगा, वो मौके चले जाएंगे। उस शख्स शायद उस टाइम अगली बार आपको टाइम दे ना दे। आप यकीन करेंगे, मैं कलेक्टर के पास गया, मेरे साथ संतोष साहू जी भी थे। वो कलेक्टर मेरे को क्या बोले, सर 17 मिनट में टाइम दे सकता हूँ। जिस शख्स के माध्यम से आज गया था मैं, वो शख्स बोले इनको करना ही, मैं करते। आप यकीन करेंगे, 17 मिनट क्या, उस कलेक्टर जो बोले आए बैठे, पानी हमने निकाल चुके थे। 17 मिनट क्या, 15 मिनट में हमने डेमो किया। और वो भी व्यक्ति को डेमो किए, और डेमो करने के बाद 2 महीने के बाद वो ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर होकर किसी दूसरे से मशीन ले ली। समझिएगा, एक ऐसी एक एसडीएम मैडम थी, उनके अभी हमने किया, उनका ट्रांसफर हुआ जाके कहीं ना कहीं दूसरी जगह से। तो ऐसा करके जाओ, डेमो ऐसा करो कि लगे कि नहीं यार, ये व्यक्ति की जरूरत है, ये व्यक्ति की नीड है, वो आज नहीं तो कल। आप यकीन करेंगे सर, मैं 30 तारीख को एक ऐसे टीचर की मशीन निकाली है ना कि आप हैरान हो जाएंगे। पिछले 2 साल पहले हमने डेमो किया था, बहुत बार उसके साथ उनके साथ बैठे, बहुत काउंसलिंग किया, उसके बाद वो नहीं लिए मशीन। और 30 तारीख को सुबह जिस गुरुजी, वो भी लेक्चरर हैं, दोनों लोग लेक्चरर हैं, उनको फोन आता है, सर आइए और मेरा लोन कराना है, मेरे को लोन करा के मशीन लेनी है। और इत्तेफाक से सर जी बोलते हैं, सर आ जाइए, आज आपको एक सरप्राइज दूंगा। मैंने बोला क्या बात है, सरप्राइज की बात है। और उनके अपलाइन संतोष साहू जी हैं, संतोष साहू जी को भी, वो भी मेरे को बोलते हैं, सर आपको आज एक सरप्राइज है। मैं बोला क्या है? तो बोले मेरे को भी पता नहीं। तो बोले कि चलो दोनों लोग चलते हैं। मैं बोला ठीक है सर, चलते हैं। गए हम लोग, और जैसे ही और रास्ते में जा रहे तो सरप्राइज क्या था, और वो लेक्चरर जो है वो राकेश पैकरा गुरुजी हैं, टीचर है। तो वो बोलते हैं कि वो आज एक सरप्राइज मिलने वाला है। क्या सरप्राइज है? मैं बोला आज क्लोजिंग आएगा बॉस। तो कहाँ से आएगा? तो आप यकीन करेंगे कि जिस बैंक में हम लोन कराने गए ना, वहां मैं बोला दो ही टीचर लोगों का वहां पे मतलब अकाउंट है। तो मैं बोला या तो इनका होगा या तो इनका होगा। और सबसे पहले कैलकुलेशन किया था उन्हीं का था। मैं रास्ते में बता दिया था सर इन्हीं की मशीन होगी। तो बोलते कैसे पता सर? मैं बोला चलिए। और जैसे ही जाते हैं, उस गुरुजी से मुलाकात होती है, लोन वगैरह करा के आरटीजीएस होता है। आरटीजीएस होने के बाद उनके जब घर में पहुंचता हूँ ना, एक ही शब्द बोलते हैं सर, एक ही शब्द कि सर आपका मोटिवेशन और आपके द्वारा बोली गई कड़वी बातें, आपके द्वारा बोली गई कड़वी बातें आज ये मशीन लेने को मेरे को मजबूर कर दिया। समझिएगा, आज तक जितनी भी मशीनें निकली हैं, आप सभी लोग यहाँ बड़े से बड़े यहाँ शख्स बैठे हुए हैं। मेरे मिश्रा सर भी हैं, राम रतन मलगाया सर हैं, यहाँ पर खान सर हैं, और बहुत सारे लोग हो सकता है कि हाडा सर सुनते होंगे, फिर से नमन करता हूँ। लेकिन जितनी भी मशीनें निकलती है, क्या आसानी से निकल जाती है बिना कुछ कहे? उनके जीवन को बनाने के लिए, उनके जीवन को बनाने के लिए लोगों को बिल्कुल कड़वी बातें बोलनी पड़ेगी। जिस प्रकार एक बच्चा है ना, स्कूल नहीं जाता, जब शुरुआती में उसका एडमिशन कराएंगे, स्कूल नहीं जाता, उसको पकड़ के बस में डालना होगा। उनके मम्मी के द्वारा डाला जाता है, उनके पिता के द्वारा डाला जाता है, किसी न किसी कारण बोला जाता है कि जाइए, जब वो पढ़ेगा, बच्चा पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। कल्पना तो करके देखिए कि हम किसी के पास जा रहे हैं, किसी के जीवन को बनाने जा रहे हैं, उनके परिवार को बीमारियों से मुक्त करना चाहते हैं, और किसी को कैरियर देने जा रहे हैं। क्या इतनी आसानी से किसी को कैरियर मिल जाए? ऐसा होगा क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मान के देखिए आप,
क्योंकि जब कोई बच्चा किसी को नौकरी चाहिए तो 0 से लेके 23, 24 साल, 25 साल क्या करता है? संघर्ष, केवल संघर्ष करता है। उसके मन में एक ही होता है, एक लक्ष्य होता है, जाना कहाँ है, जाना कहाँ है, एक ही लक्ष्य होता है, जाना कहाँ है। और पढ़ाई करता है 25 साल मेहनत करने के बाद, 25 से 30 साल मेहनत करने के बाद तब जाके उसको नौकरी मिलती है। नौकरी मिलने के बाद सारी चीजें उसको आसान हो जाती है। यहाँ जो -3 का रैंक है, क्या हमको इतनी आसानी से सर लोगों को मिल गया होगा? लगता है क्या? जो इतनी इजी से बातें कर देते हैं, लोगों को बता देते हैं? नहीं, लेकिन उसके अंदर का जो दर्द है उसको किसी को नहीं दिखाते। एकदम उसको इतना इजी बना देते हैं, मुस्कुराहट के साथ, डांस के साथ, एंजॉय के साथ, मजे के साथ कि अरे यार क्या बात है, गजब। ये आसानी से सबका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना। मेरे टीम में एक शख्स है, सत्य प्रकाश साहू जी, उनको कभी भी आप टेंशन में नहीं देखेंगे। और सबसे बड़े तो मेरे लिए वरदान, मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे लीडर जो अरुण मिश्रा जी, उनके जैसा तो शख्स आप सदियों से खोजने आप निकल जाए ना तो शायद कभी मिले ही ना, मिले ही ना। जो इस घूमते फिरते इंसान को भी एक नई जर्नी दे दी, एक ऐसी जर्नी दे दी कि जो आज मंच पे बोल रहा है, या कहीं भी बैठा दीजिए, कहीं भी हम बैठ के बात कर लें, ऐसा बना दिया। कैसे बनाया होगा? जो हमारे पास न आके भी, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि सीनियर कहाँ है, नहीं है हमारे साथ। जब कोई अपलाइन ज्यादा करीब हो जाता है, ज्यादा बार बार अपने पास होता है ना, तो सम्मान खत्म कर देते हैं। तो आप यकीन करिएगा सर, जब बड़ा कोई मीटिंग होता है ना, बड़ी मीटिंग में आप देखिएगा, मेरे को कभी भी देखिएगा, मैं ज्यादा कुछ भी बातों से मतलब नहीं, मैं अपने सर सीनियर के पास न चिपक जाता हूँ। मिश्रा सर के सानिध्य मिले, देखिए अगल बगल बैठे रहूंगा और देखते रहता हूँ उनकी एक्टिविटी क्या है। मैं ये चाहता हूं कि उनकी संगति जो मिल रही है ना, वो संगति शायद मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान था। और शायद यदि मेरे पास होते ना तो ये विनोद निखरता नहीं, बिखर जाता। क्यों बिखर जाता पता है? कि दिन भर अच्छी बातें नहीं हो सकती, दिन भर अच्छी बातें नहीं हो सकती। एक अपलाइन और एक डाउनलाइन के साथ ना दिन भर अच्छी बातें नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ चीजें गलत बातें भी होंगी। और वही गलत बातें होते होते ना हमारे जीवन को कभी कभी गलत रास्ता से भी भटका देती है। ये तो मैं गर्व करता हूँ कि मेरे पास जो अपलाइन है ना, उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद हमारे पास है। यदि शायद बगल में होते ना तो विनोद विनोद नहीं होता। आने वाले टाइम में वो भी दिखेगा। और जो हमारी जो जर्नी आप देख रहे हैं ना, बड़ा मेरे को मजा आ रहा है। अब मजा आ रहा है, इसलिए मजा आ रहा है ना कि आप यकीन करेंगे, जो मोमेंट था ना, उस मोमेंट में मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं आगे जा सकता हूं। अब आप कल्पना करिए कि जो व्यक्ति की इतनी स्मूथ चलने वाली चीजें, अचानक बीच में ऐसा मोमेंट आ जाता है। और वो भी हमारे बीच के ही लाइन थे जो हमारे टीम से कनेक्ट हुए। ऐसा नहीं है कि कोई अलग था। जो हमसे ज्यादा जो व्यक्ति काम नहीं करता उनसे नहीं, नीचे से संपर्क बनाया, ऐसा मेरे जीवन में आया। समझिएगा, ऐसा आया कि एक भूचाल था। मेरे को पता भी नहीं चला कि हम इतने कर्जे पे जा चुके, कैसे उसको मेंटेन करें, लेकिन हमने किया। वो आज भी कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। शायद 6 से 2 के बाद शायद मैं उस मोमेंट पे चला जाऊंगा जहां कि उसके बाद मेरे जीवन में दोबारा ये चीजें कभी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। समझिएगा, इसके बावजूद भी कभी भी मन में ये नहीं आया मेरे को काम नहीं करना है। ये लगता है ना, अरे यार और कितना काम करें, और कितना आगे, कितने लोगों को अपने साथ जो हमारे साथ हैं उनको आगे ले जाए। तो आज यही चल रहा है हमारे साथ कि आगे कौन कितना फास्ट। आप यकीन करिएगा कि अब मैं
जो 6 से 2 है ना, लेट लगा। 30 जून को मैं 6 से बना था, समझिएगा। 2 साल के अंदर में मैं फिर से, हो सकता है 30 जून से पहले 100% मेरे को भरोसा लग रहा है कि मैं 6 से 2 बन जाऊं, और हो सकता है दिसंबर तक -2 भी बन जाऊं। इतना बेहतरीन स्ट्रक्चर हो चुका है, इतना बेहतरीन स्ट्रक्चर हो चुका है। और जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, जो लोग कनेक्ट हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, बड़े मजे से काम कर रहे हैं और खूब पैसा बना रहे हैं, समझिएगा, खूब पैसे बना रहे हैं। और इतना बेहतरीन तरीके से बना रहे हैं कि आप देखेंगे तो अरे यार क्या पैसा बन रहा है हमारी टीम में। सत्य साहू जी की टीम में एक छोटे लाल यादव हैं, कभी उनकी जर्नी आप सुनिएगा। ऐसा व्यक्ति है ना कि उनकी मशीन लगभग 65 हो गई है। अब बिना डेमो के हर महीने, बिना, आज तक बिना डेमो के कोई ऐसा महीना नहीं गया जिसमें छोटे लाल यादव ने मशीन नहीं बेचते। पिछले महीना उन्होंने 2 मशीन डायरेक्ट बेची थी, उसके पिछले महीने 4 मशीन डायरेक्ट, वो भी बिना डेमो। ऐसा माहौल बन चुका है कि बिना डेमो, आने वाला टाइम में तो ऐसा लग रहा है कि हमको डेमो की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और वो शख्स ऐसा है कि अभी तक वो डेमो नहीं करते। 65 मशीन हो गई, डेमो नहीं करते, लेकिन हर महीने 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3 कंटिन्यू काउंटिंग आ रही। बड़े गर्व की बात है, हमारी टीम में ऐसे लोग भी हैं, समझिएगा। लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते। हमको क्या करना होगा, आज नहीं तो कल डेमो पे जाना होगा, डेमो खुद करने होंगे। आज जब डेमो आप करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे 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 हम लोगों के पास जाते थे, जब डेमो करने जाते थे लोग घरों से भगा देते थे, कुछ नहीं, घरों से भगा देते थे। फिर भी हमको लगता नहीं यार बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आज भगा रहे हैं ना, कल लेंगे। ऐसे लोग ले रहे हैं मशीन। अरे मेरी, आप यकीन करेंगे, मैंने 5 साल पहले जो डेमो किया था, वो भी अभी मशीन लिए 5 साल के बाद। और किसके साथ लिए? हमारे डाउनलाइन के साथ ले रहे। बताइए, जो 5 साल पहले, अब 5 साल पहले मेरे को पता नहीं था कि मैं कैसे किया था ना, ये भी मेरे को पता नहीं है कि मैंने कैसे किया था और कैसा डेमो था, लेकिन अच्छा रहा होगा तो उन्होंने मशीन ली, समझिएगा। तो आज हमको क्या लगता है कि हमको सभी को यही लगता है कि हम करेंगे खराब। अरे कुछ खराब नहीं होता, एक ही चीज सोच के तो देखिए, केवल अच्छा होता है आपके लिए, आपके पीढ़ी के लिए, आपके नए जनरेशन के लिए, नई टीम के लिए। केवल एक ही चीज है, एक ही चीज है कि डेमो को इतना स्ट्रांग बना लीजिए ना कि सवाल ही ना बचे, सवाल ही ना बचे। डूब जाइए, डूब जाइए, इतना डूब जाइए कि ये किंगन की जर्नी ना, किंगन की जर्नी से बड़ी जर्नी आपको इस दुनिया में, पूरी दुनिया में खोज के आप देखिए। मेरे साथ, तो आप यकीन करेंगे, पिछले 5.5 सालों से कोई ऐसा शख्स मेरे से टकराया ही नहीं किसी कंपनी का ये बोल सके कि विनोद आइए और हम आपको बेहतर प्लान बता दें। मैं एक ही शब्द बोलता हूं सर, कि आप यदि मेरे पास आ रहे हैं ना, तो मेरा पे आउट और आपका पे आउट दोनों मिलकर चर्चा कर लें, उसके बाद बाकी कंपनी की बातें बाद में करें। खाली पे आउट आप दिखा दीजिए, या 1 साल का आप इनकम दिखा दीजिए, मैं 1 साल का दिखा देता हूँ। और इतना में यदि आपको संतुष्टि लगे तो मैं आपके साथ आ। कोई व्यक्ति मेरे मेरे पास आता भी नहीं, गलती से मेरे को फोन भी नहीं करते कोई लीडर कि आइएगा भैया, मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ, आपके साथ प्लान करना चाहता हूँ। मैं बड़ा फ्री, एकदम फ्री माइंड से, लोगों के मन में एक ही संदेश जा चुका है कि एक अलग लेवल का व्यक्ति है। जब इतने बड़े प्रॉब्लम्स के वजह से भी किंगन को नहीं छोड़ा, इतना आसानी से टूट जाएगा क्या? इसको तोड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है। और क्यों हिम्मत नहीं, इसका कारण क्या है पता? धरोहर हमारे पास इतनी मजबूत है ना, कि हमारे जो नजदीक में है अरुण मिश्रा सर, वाई के प्रधान सर, ये धरोहर हैं। इतनी आसान मत समझिएगा। इस शख्स एकदम एकदम गंभीर हैं, बिजनेस को लेके, माइंड को लेके इतने खुश रहते। मैं तो खुश भी नहीं रह पाता, आप यकीन करेंगे, चेहरे पे हमेशा आप देखेंगे टेंशन का भाव रहता है, इनके मन में नहीं रहता। लेकिन फिर भी आप टेंशन के साथ साथ, आप यकीन करेंगे, जब डेमो में बैठ गया ना,
सब टेंशन खत्म, छोड़ दीजिए, सब टेंशन खत्म। आप जो डेमो में बैठते हैं ना, ते लाइफ को एंजॉय करिए। यही मेरी जिंदगी बनाएगी, यही मेरे जीवन को आगे ले जाएगा, दूसरा कुछ नहीं, कुछ नहीं ले जाएगा। किंगन में आप सोचते हैं ना कि कौन क्या ले जाएगा, कौन क्या करेगा, नहीं 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 नहीं। जब डेमो पे बैठो ना, केवल डेमो पे बैठो तो बस इतना ही सोचो, ये डेमो मेरे को आगे ले जाएगा, ये डेमो मेरे को आगे ले जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। अभी मलगाया सर उस दिन डेमो डाले थे, किसी भी शख्स, अब देखिए -2 बनने जा रहे डेमो कर रहे हैं, महेश आड़ा सर -4 हैं, डेमो करते हैं। डेमो के लिए उनको बोल दिया जाए, बड़े एक्साइटमेंट, बड़े खुशी के साथ, एकदम इंजॉयमेंट के साथ आ जाते हैं। आप यकीन करेंगे, मैं मिश्रा सर को कल ही बोल रहा था सर कि वाह एकेडमी में एक तो मेरे को डेमो चाहिए, ताकि और मैं इसमें सुधार कर सकूं, बहुत सारे लोग देखें। लेकिन सर बोले उनको तो महेश आड़ा जी का काम है, कोई बात नहीं। मैं बोला कभी फिर मौका मिले तो शायद मैं करूंगा भी, यदि मौका मिलेगा तो, और बड़े मजे के साथ। तो डेमो ऐसा होना चाहिए ना कि अपने जीवन का सब कुछ दांव पे लगा दो बॉस, सब कुछ दांव पे लगा दो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अभी आप देख रहे हैं, अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में एक नाम आया है, 14 साल का एक बच्चा है। 14 साल में लोग सपने देखते हैं कि मैं क्रिकेटर बनूं, या सपने ये देखते हैं 14 साल के बाद कि मेरे को टीचर में जाना है, कि मेरे को इंजीनियर बनना है, कि मेरे को कलेक्टर बनना है। 14 साल में वो व्यक्ति नाम बनाया, वो भी ऐसा नाम बनाया ना कि इंडिया के हिस्ट्री को उलट पलट कर दिया। 35 गेंदों में सेंचुरी बना दी। कल्पना करिए, इंडिया में कोई ऐसा शख्स नहीं आया जो मतलब बनाया, उसको भी मतलब उन्होंने अपना नाम, नया नाम बनाई, नई पहचान बनाई, दरवाजा खटखटा दिया कि इंडिया में मेरी जरूरत है, इंडिया की टीम में मेरी जरूरत है, मेरी नीड है। कल्पना करिएगा। अब क्यों ये नहीं सोचते कि इस भारतवर्ष कितना बड़ा देश है, 140 करोड़ की जनसंख्या है, इसमें आपको नाम बनाना है, इतनी आसान है। लेकिन किंगन आसानी से दे रहे हैं। किंगन को क्या आपने लिया मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने क्या लिया पता है? मैंने एक ही चीज लिया था कि किंगन ऑल ओवर वर्ल्ड का बिजनेस है, पूरे विश्व में। आप इंडिया में काम कर रहे हैं, अच्छा कोई अदर कंपनी का बताइए कि आप इंडिया में काम करेंगे आपको विदेश में सम्मान मिलेगा, या विदेश में आपके नाम से पेड़ लगाया जाए? नहीं। लेकिन यहां पर क्या मिल रहा? भारत में काम करते पेड़ कहाँ लग रहे? जापान में लग रहे। जापान और पूरी दुनिया में इंडिया से, अरे यार इंडिया से कोई शख्स आया है? एक गांव का व्यक्ति आया है, एक छोटे कस्बे का व्यक्ति आया है, जिस व्यक्ति के पास साइकिल नहीं है, जिस व्यक्ति के सही से बात नहीं कर सकता, वो व्यक्ति आज -3 हो गया। क्या बताइए? तो आप क्या सोच के लिए नहीं लिए मैं नहीं जानता। मैं एक ही चीज, जब से मेरी जर्नी किंगन में स्टार्ट हुई, केवल किंगन के अलावा कुछ नहीं दिखता मेरे जीवन में, कुछ दिखता ही नहीं। केवल एक ही चीज, मेरा घर चलता है ना, मेरा घर चलता है, मेरा परिवार चलता है, तो केवल एक ही चीजों से चलता है, वो है किंगन। किंगन से जिस दिन पैसा नहीं आता ना, मेरा परिवार नहीं चलेगा। सोच के देखिए, तो परिवार नहीं चलेगा। और जिस दिन आप लोगों के जितने लोग मंच, इस मंच पे हैं, पता नहीं मेरे को 457 लोग हैं, गर्व के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आप जी के देखिए, उस मोमेंट को जिए। ये मोमेंट आपके जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा। जो क्या है, आपको डेमो जितना फास्ट स्टार्ट करेंगे और डेमो को इतना सॉलिड बना लें, इतना सॉलिड बना लें, आने वाले टाइम में ना शायद 2 से 3 साल और जाने दीजिए, उसके बाद आप डेमो की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसको नहीं पड़ेगी पता है? जो व्यक्ति कर चुका होगा, जो व्यक्ति कर चुका होगा, उसके पास लाइन लगी होगी मशीन लेने की, और आप वो शख्स होंगे, आप किसी से टाइम लेंगे, अरे भैया मेरे को तो डेमो दिखा चुका था, हो जाएंगे। तो क्यों नहीं ये सोचते कि हम अपने ज्यादा से ज्यादा आदमी को ये चीजें दिखा सके, अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचा सके। जिस दिन ये मन में ये भाव आ जाएगा ना, उस दिन सबका कैरियर एक अलग लेवल पे होगा, अलग लेवल पे होगा। अभी आप लोगों ने रायपुर में देखा, वाह एकेडमी में एक बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा किया, 5500 लोगों, लगभग 5000 से ऊपर के क्राउड इकट्ठे हुए। उस क्राउड से क्या मिला?
मेरे से क्या मिला? हाडा सर की सोच क्या है कि हमारी टीम एक नंबर 1 पोजीशन पे जाए। नंबर 1 पोजीशन के लिए वो एक एक हफ्ते, 10 10 दिन, 15 15 दिन सही से सो नहीं पाते। किसके लिए? हमारे लिए। लेकिन हमारा केवल एक ही कर्तव्य। क्या कर्तव्य है? क्या कर्तव्य? हम उस कर्तव्य के लिए सभी लोग अपना जी जान, अपनी टीम के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दो दोस्त। और सब लोगों से यही बोलो, सब लोगों से यही बोलो कि डेमो को इतना स्ट्रांग बना लो ना कि आने वाले टाइम आपको खोजते हुए लोग आए। और वो दिन आ रहा है सर, वो दिन आ रहा है। मेरे जीवन में हो रहा है, मेरे टीम के लोगों के साथ हो रहा है। जो मेरे साथ नहीं लिए, मेरे टीम के साथ ले रहे, इजीली ले रहे। और सौंप दीजिए, दे दीजिए। ये मत सोचिए कि नहीं यार मैं डायरेक्ट लेना, नहीं 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 नहीं। टीम को आप आगे बढ़ाएंगे, आप कब आगे बढ़ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप आगे बढ़ जाएंगे, समझिएगा। तो ये मन में भाव रखिए कि जितना आप अपने टीम को देंगे, टीम उसका कई हजार गुना आपको देगी, कई हजार गुना देगी, समझिएगा। ज्यादा इस मन से और नहीं बोलूं मैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, कुछ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, थोड़ा सा मैं नाम लेना चाहूंगा। उनको अपने अपलाइन मिश्रा सर, फिर से कोटि कोटि नमन की, जो फिर मेरे को आज मौका दिलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चरण छू के प्रणाम करता हूँ। दूसरे मेरे शख्स जो वाई के प्रधान सर, जो हर कदम पे कभी भी मेरे को तकलीफ लगी ना तो तकलीफ होने नहीं दिया, आने नहीं दिया, ऐसे शख्स को भी प्रणाम करता हूँ। और तीसरे हमारे शख्स रहे जो इस वाह एकेडमी के महेश आड़ा सर, जो यंग जनरेशन, केवल एक ही शब्द भाई, उस शब्द जब सुनता हूं ना, क्या बताऊं मैं, ऐसा लगता है कि क्या ये हमारे उम्र में शायद मैं बड़ा हूं, लेकिन इसी नाम से वो भाई का दर्जा देते हैं। तो मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद इस विनोद के ऊपर बना रहे। और वैभव साठे सर, एक शख्स आज बोलना चाहता हूँ, एक शब्द बोलना चाहता हूँ, शायद आप लोगों को पता हो ना हो। मैंने एक दूरदृष्टि, पता नहीं मेरे दिमाग से या मेरे माइंड से एक शब्द निकला था। अब मैं कई लोगों को अपने टीम में बोल चुका हूँ, आने वाला टाइम में हो सकता है वैभव साठे सर को भारत रत्न का अवार्ड मिल जाए, भारत रत्न का अवार्ड मिल जाए। ऐसा शख्सियत, इतनी अच्छे काम, उनके नेक कर्मों की वजह से मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में उनको भारत रत्न मिल जाएगा। अभी शब्द निकला है, कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक प्रकृति ले जाएगी मेरे को पता नहीं। और बाकी ये जूम पे बहुत एक्साइटमेंट के साथ राम रतन मलगाया जी, राम बहादुर पटेल सर, ऐसे लोग हैं। देखिए सुनिए, मैं और सबसे ज्यादा इंस्पायर किसके साथ रहता हूँ, एक जो क्या बोलते हैं धाकड़ जी हैं, यशवंत धाकड़ जी। उनको देखता था कि अरे यार इनकी इतनी क्लोजिंग आ रही, उनसे बहुत इंस्पायर है, बहुत ज्यादा। एक कनेक्टिविटी हमारे टीम में डैश टू हैं, प्रशांत शाह जी, उनसे तो और ज्यादा मैं मोटिवेट रहता हूँ, समझिएगा। और चलिए हमारे टीम में कुछ लोग हैं जिनको संतोष साहू जी कदम से कदम मिला के साथ दे रहे हैं, सत्य प्रकाश साहू जी हैं, उनके टीम में छोटे लाल यादव जी हैं। एक हमारे टीम में एक और शख्स है युवराज साहू। एक नई जर्नी, नई जर्नी, नया स्टार्ट, जब कभी कल्पना आप कर नहीं सकते उनके घर में। कभी आप जाएंगे तो देख नहीं सकते कि वो व्यक्ति मशीन ले सकता है। मशीन की तो छोड़िए सर, उन्होंने मशीनें, दो दो मशीनें ली, और दो दो मशीन के साथ आज 4A भी हैं। और दूसरी बात, 4A के साथ साथ गाड़ी भी उनके पास है, गाड़ी भी उन्होंने कार लिया। कार तो सोचिए सर, कार का भी जीवन कभी कल्पना नहीं कर सकता, ऐसा घर है उस व्यक्ति का। और आज उनकी 8 मई को उनकी शादी भी हो रही है, मेरे टीम में ही है। छोटे लाल यादव जी के बारे में बता ही चुका हूँ, वहां भी काटले जी हैं हमारे टीम में। हमारे टीम में कुछ टीचर हैं, कुछ अच्छे वर्कर भी हैं। यहाँ अजीत कर्ष जी एक टीम में एक नई पहचान आई है, अभी दबे हुए, आने वाले टाइम में एक नया नाम बनेगा। जय साहू जी हैं, और जितने भी टीचर हैं बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। आज हमारे कंधा से कंधा मिला के
ऐसा साथ दे रहे हैं ना कि आप यकीन नहीं करेंगे, आपको दर्द का पता नहीं चलेगा। कितने भी दर्द हो, आप आसानी से झेल जाएंगे। और मैं साडा सर का एक ही शब्द होता है ना, जो खेल गया जो झेल गया वो खेल गया, और खेल गया तो बहुत बड़ा काम कर गया, बहुत बड़ा काम कर गया, समझिएगा। वो काम आज हो चुका है। शायद मैंने क्या बोला नहीं बोला, जो टूटी फूटी यदि मेरे माध्यम से निकली हो, उसको मैं क्षमा चाहता हूँ। शायद हमारा किसी को कोई उद्देश्य नहीं है कि हम किसी का दिल दुखाएं, ये हमें मौका नहीं मिलता किसी को दिल दुखाने का। लेकिन करेंगे क्या, मजबूरी तो ये है ना कि जब तक किसी का दिल नहीं दुखाएंगे वो मशीन नहीं खरीदेगा, मशीन नहीं खरीदेगा दोस्त। तो यहाँ जितने लोग हम बैठे हैं ना, जब तक कुछ ऐसे शब्द ना बोले ना कि दिल तक जाए, तब तक लोग समझते ही नहीं। तो जब लोगों को समझाना है ना, तो शब्द बोलने ही होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि सबको नमन। और मेरे मेंटर को बहुत थैंक बहुत धन्यवाद जो आप लोग ने मौका दिलाया। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक कोटि यू कोटि थैंक नमन। यू विनोद जी। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तुम्हारा स्पीच सुनते ही, तुम्हारी नाम लेते ही मेरा आंख में पानी आ गया। क्या तूने झेला है मेरे भाई। मेरे टीम में सबसे अगर कोई झेला है तो तुम ही झेले हैं। दोस्तों, ये विनोद राजबात चांपा से है। इसी कंसेप्ट में मेरे को उनके साथ मुलाकात हुआ था। मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है, अब खत्म करने की बात है। उनका जो सीनियर था, उन्होंने बोले कि तुम गलत लीडर के साथ काम कर रहे हो, तुमको लीडरशिप मालूम नहीं है। तो मैं मुस्कुराया, मैंने बोला कि भाई आगे चलकर पता चलेगा। और वो आगे चलकर जब 6 हुआ, उनका फोटो सेलिब्रेशन हुआ इंदौर से शंखनाद वान में हुआ, मैंने उनको भेजा था, तो उन्होंने थैंक यू लिखे। और ये जो स्टोरी बता रहे थे, बीच बीच में क्या होता है कि कुछ लीडर आ जाते हैं काम करने के नाम में, और अज्ञान तक पूर्ण बात न दे, यह एक संस्कृत श्लोक है। जो उनको आप जानते नहीं उनके भरोसा मत करिए। और मैंने विनोद जी को एक लाइन ऑफ स्पॉन्सर में, एक सज्जन थे, सज्जन तो थे लेकिन अभी सज्जन बोलने के लिए मन नहीं कर रहा है, उनके नीचे उनको दे दिया, चलिए आप भी ग्रोथ करो, वो भी ग्रोथ करेगा, मेरा टीम बढ़ रहा है, तुम उनको सपोर्ट करने के लिए भेज दिया गया। और वो व्यक्ति क्या किया, करीब करीब 5-6 मशीन का पार्ट पेमेंट उठाया। पार्ट पेमेंट मतलब यहाँ 2,80,000 होता है, 2 लाख 1.5 लाख ऐसे उठाया और भाग गया, स्विच ऑफ हो गया। और सब लोग इनको पकड़ लिए, तुमने मिलाए थे, अब तुमको देना पड़ा। उस बीच में और भी कुछ हुआ, ऐसे ऐसे करके न चाहते हुए उनको 10 से 12 लाख रुपया कर्जा करना पड़ा। मतलब इनके ऊपर डाल दिया गया। हम सब जानते थे कि ये कुछ नहीं किया है, ये बेकसूर है, लेकिन करे तो करे क्या। सामने वाला व्यक्ति जो लिया है वो स्विच ऑफ कर दिया मोबाइल। काम करना है या झगड़ा करना है। हम सोचे कि काम करते रहिए, जैसे तैसे हम लोग इसको मैनेज किए। और बड़ी खुशी की बात है, दुख की बात है, पीड़ा की बात है, सब कुछ है इसके अंदर। उनके 2 बेटियां हैं, और शिक्षक होने से पहले उनको बेटा भी प्राप्त हो गया है। और उस बीच ऐसा भी परिस्थिति आया है कि उनको गैस खरीदने के लिए पैसा भी नहीं। ये सारे चीज ये झेले हुए है। लेकिन हमें आज भी बोले, आज भी बोल रहा हूँ, विनोद डरो मत, हम है, और तुम 6 to 3 आसान से जाओगे, क्योंकि इतना झेल चुके हैं कि अब दोबारा कभी झेलना पड़ेगा ही नहीं। कभी किसी लीडर को मैंने बोला था कि गरीब, जितना तू मेरे को नचाना था नचा लिया, अब आगे मैं तुमको नचाऊंगा, गरीब को नचाऊंगा। ऐसा ताकत, ऐसा सामर्थ्य ईश्वर दे हम सबको। और समय हो चुका है, खान साहब टाइम तो हो चुका है। बहुत सर शानदार सर सेशन मैं रहा। 2 शब्द कहना चाहूंगा विनोद जी के बारे में। जी 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 सर, थैंक यू। सर प्लीज ये प्लीज जो राम रतन भाई। जी जी, ये जो मासूमियत दिखती है ना जब भी इनसे मुलाकात होती है, लगभग 4-5 बार इस यात्रा में अभी तक मुलाकात हो पाई है, तो मैं कुछ पंक्तियां इनके बारे में जरूर कहना चाहूंगा। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है,
पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है, पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है। मुझको न रोकिए, मुझको न रोकिए, ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है, मुझे जाने दीजिए, मेरा सफर अलग है, मुझे जाने दीजिए। ये जब जब भी मैं विनोद भाई को देखता हूँ तो इनके अंदर मुझे यही दिखता है सर, कि इनकी सफर थैंक अलग है और इनकी मंजिल अलग है और इनका तरीका भी बहुत अलग है। थैंक यू विनोद भाई, आज आपने दिल जीत लिया और दिल को छू लेने वाली बातें कह डाली सर। थैंक यू बहुत बहुत थैंक धन्यवाद, आपने थैंक यू कुछ अच्छी बातें। थैंक यू राम रतन भाई। मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जो आप गाना सुनाए, मेरे को फिर से आंखों से पानी आ रहा है। चलिए, अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जैसे भी हो, मैं सारे इस मंच से सबको निवेदन कर रहा हूँ। देखिए, परिस्थिति ऐसे बिकट रहा कि मेरे को जाने से गोली मारने के लिए कोई धमक दे दिया। सारे लोग मेरे को मना किए, नहीं सर आना नहीं आपको। बेवजह टारगेट हो जाता है इंसान। मेरा कुछ भी कसूर नहीं है, लेकिन जाऊंगा तो गोली मार दिया जाएगा, कैसे जाऊं? टीम मेंबर खुद मना कर रहे हैं कि तुम आओ मत इधर, सर हम है इधर काम करें। ये होता है डाउनलाइन, ये होता है ऑर्गेनाइजेशन। सारे लोग सारे लोग सारे लोग, आप सुन लीजिए। मैं हूं 500 किलोमीटर में, कोई दोस्त कर दिया और मेरे मेरे को जाने के लिए मना कर रहे, डाउनलाइन ऑफलाइन सब लोग मना कर रहे। कैसे हो पाया ये सारी चीज काम? ये होने का एक ही तरीका था कि हमारा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास। आज मैं नहीं जा पा रहा हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ मतलब जाना नहीं देते ये लोग। नहीं सर, आना ही नहीं। फिर भी हमारा वहां काम बढ़िया चल रहा है। सत्या साहू जी गजब कर दिए, गजब कर दिए इनके डाउनलाइन। 3-3 शिक्षे आ रहे हैं, ओनली 3 मीटिंग हुआ है, जिसमें मैं 1 या 2 में था। बाकी हाँ, तीसरा मशीन वैके सर, महेश सर और वैभव दादा लिए थे, मैं गया नहीं था, मैं नहीं जा पाया क्योंकि अचानक हुआ। तो बात यह नहीं है कि काम कैसे कराया जाए, बात यह है कि आपका काम करने का मनसा क्या है। चलिए सर, बहुत समय हो चुका है। मैं चाहता हूं कि खान साहब थोड़ा सत्य प्रकाश साहू जी को और संतोष साहू दोनों, उनका इमीडिएट डाउनलाइन है, उनसे 2-2 मिनट का शब्द सुनेंगे और इस जी सर, मीटिंग जी को सर, क्लोज बिल्कुल। करेंगे। प्लीज प्लीज बिल्कुल सर। सत्य प्रकाश साहू जी को अनम्यूट करिए प्लीज सर। सत्य सर, आप को होस्ट हैं, अनम्यूट अनम्यूट करिए अपने आप को। नहीं हो पा रहे क्या सर? मैं आपको को होस्ट बनाया था। अच्छा, सत्य आप जी हट गए अनम्यूट थे क्या? करिए। अनम्यूट करिए सर। यस। नमस्कार सभी को प्रणाम। जी जी, प्रणाम प्रणाम सत्या जी, प्लीज। जी जी। आपका अपलाइन का आज स्पीच रहा, कैसा लगा आपको? बहुत ही शानदार सेशन रहा सर। मैं एक शब्द बोलना चाहूंगा मेरे अपलाइन को लेकर के। बिल्कुल मैंने बिल्कुल, फर्स्ट टाइम स्वागत। जब उनके घर गया, जी, मैं जब पहली बार उनके घर गया था, तो आज जैसे आज वो जूम ले रहे हैं वैसी मैं उसका कंडीशन देखा था। लेकिन मेरे साथ भी बहुत बड़ा हादसा हुआ था, तो मैं डर गया कहीं अगर ऐसा परिस्थिति मेरा आए, उससे पहले कि मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लूं। तो मैं उनके घर गया था, वही चीज को मैं सोचा मेरा स्थिति ऐसा होने वाला है, उससे अच्छा मैं अपना काम बढ़ा लूं, मैं आगे बढ़ जाऊं। सर कोई, मैं बोला कुछ नहीं होगा सर, हम लोग बढ़ेंगे। और आज देखिए धीरे धीरे कहाँ से कहाँ जो कारोबार जो बढ़ता जा रहा है। और मैं तो इतना मतलब वो है कि ना, सर ने जो शब्द बोला कि डेमो इतना सटीक कीजिए कि सामने वाला याद रखे। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही क्या सत्य सर? आप लोगों को आ रही है क्या? जी जी, आ रहा है, पूरा आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। जी कंटिन्यू करिए सत्य प्लीज।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और खान साहब प्लीज, हमारा आदरणीय संतोष साहू जी भी है, उनको भी जी थोड़ा सर, जी सर। मौका दीजिए जी, प्लीज सर। थैंक यू सत्य सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष सर, अनम्यूट करिए अपने आप। जी खान साहब, कोटि कोटि प्रणाम है। और वाव एकेडमी को मैं नमन करता हूं। और मैं मुझे वाकई में आज गर्व महसूस हो रहा है सर कि आज बहुत ही ऐसे प्रेरणादायी, आज दिल को छू लेने वाली आज मार्गदर्शन हमको मिला है विनोद सर के माध्यम से। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर, क्योंकि आज विनोद सर के माध्यम से आज हमें कंधे से कंधा मिला के हर स्थिति परिस्थिति में हमें साथ दे रहे हैं सर। वाकई में मैं ये बोलना चाहूंगा सर कि ऐसे व्यक्ति है जो इसके एक ही चीज है जो आज आगे बढ़ने के लिए इसको प्रेरित कर रहा है सर, वो है सर जीत। क्योंकि ऐसे परिस्थिति स्थिति से उभरते हुए आज आगे बढ़ रहे हैं। आज बहुत सारे कंपनी को कहीं ना कहीं अप्रोच भी किए, इस कारण से उसके सामने कोई टिक नहीं पाया सर। चीजें बोलना चाहूंगा सर, क्योंकि आज बोलते हैं ना कि कोई परिस्थिति जो है कोई सफलता के आड़े नहीं आते सर। यदि मन स्थिति अगर अच्छा है तो कोई भी समस्या है, उस समस्या को हम आगे टाल के एक नए पायदान पे हम जा सकते हैं। तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा सर, जिंदगी में तो समस्या रोज खड़ी है, जिंदगी में समस्या तो रोज खड़ी है, जीत जाते हैं वो जिसकी सोच बड़ी है। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद सर। हमारे वाव एकेडमी के तीनों जो हमारे पिलर हैं उसके कोट कोट में मैं नमन करता हूँ। हमारे आदरणीय मिश्रा सर जो हर स्थिति परिस्थिति में, भले ही हमको फिजिकल कम मिलते हैं, लेकिन फोन के माध्यम से हमको हर स्थिति परिस्थिति में गाइड करते रहते हैं। तो मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ, मेरे टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि आज बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा टीम जो है काम कर रहे हैं और बहुत ही आगे हम बड़ा काम करेंगे। तो कोटि कोटि धन्यवाद सर, प्रणाम सर। थैंक यू संतोष साहू जी, आप दोनों मेरा बड़ा प्रिय है। इस विकट परिस्थिति में भी आप कभी अपलाइन को छोड़े नहीं। क्या बोलूं, जितने बोलो उतना कम पड़ेगा। मैं आपको सैल्यूट कर रहा हूँ। और हर सदस्य को ये सीखने के लिए मौका दे रहा है कि हम अपने अपलाइन के साथ रहने से क्या फायदा मिल रहा है। अब ये अपलाइन के साथ रहे, जिनका अपलाइन उनके साथ नहीं है, फिजिकली नहीं है, मेंटली हूँ, बहुत सारे चीज में हूँ, लेकिन फिजिकली एब्सेंट हूँ, और ये लोग तब भी उनके साथ भरोसा करके रहे। आज ये दोनों ही शिक्षे हो रहे, दोनों ही के यात्रा बहुत शानदार रहा है। थैंक यू खान साहब, अगर किसी को लेना है तो आप लीजिए। थैंक यू सर। मेरा एक भी एक नाम और है, रेखराज देवांगन सर हैं, उनको प्लीज लेते हैं, प्लीज। उसके बाद मीटिंग इन करेंगे सर। देवांगन सर, अनम्यूट करिए अच्छा, अपने आप को, 2 मिनट में अपनी बात रखिए, फिर मीटिंग इन करेंगे मीटिंग। देवांगन सर सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। मिश्रा सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सफर में रहते हुए भी जूम पे आप आए, अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सभी को थैंक यू। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। तो सर सबको वाव एकेडमी को धन्यवाद। बहुत बहुत आज बड़े धन्यवाद। से मीटिंग। जी सर, थैंक यू थैंक सर। यू विनय सर, संतोष थैंक यू सर, सर, थैंक यू सत्य खान सर, सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ऐसे ही मौका देते रहिएगा सर। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप हमारे थैंक यू। छत्तीसगढ़ के गौरव हैं सर, जी छत्तीसगढ़ के सर। शान है। थैंक यू सर। चलिए। मीटिंग इन करता हूँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं।